आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। आज मां दुर्गा के 7वें स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। मां कालरात्रि की होती है आज आराधना। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में कर रहे हैं दर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हो रहा है पूरा पालन। सैनिटाइजेशन के नियमों का भी हो रहा है पालन। पावन नवरात्र में 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। मां कालरात्रि दुखों का अंत करने वाली है। मां का स्मरण करने मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश भी हो जाता है। मां कालरात्रि सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली है। मां का एक नाम शुभकारी भी है। मां कालरात्रि ने रक्त बीज का वध किया, इसी कारण माता पार्वती का ये स्वरूप मां कालरात्रि कहलाया। मां की कृपा से भक्त भयमुक्त हो जाते हैं। मां का निरंतर स्मरण, ध्यान और पूजा करते रहना चाहिए। नवरात्र में सप्तमी की रात्रि को सिद्धियों की रात भी कहा जाता है। मां की उपासना से जीवन की हर समस्या को पल भर में हल करने की शक्ति प्रदान हो जाती है। मां कालरात्रि की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। मां का ध्यान करने से मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। मां की उपासना में मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। मां कालरात्रि को गुड़ का भोग बेहद प्रिय है। पूजा में मां को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि मां का बेहद प्रिय रंग जो है वो लाल है और आज के दिन लाल वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। लाल रंग का फूल भी आज मां को अर्पित करना चाहिए। तो आज का दिन बेहद खास है और नवरात्र के पावन अवसर पर पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और आज 7वां दिन है। आज माता रानी के 7वें स्वरूप यानी कि कालरात्रि की हो रही है पूजा अर्चना। तो सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ निकिता जुड़ी हैं, तो वहीं वाराणसी से हमारे साथ राजू भी जुड़ चुके हैं। निकिता, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। हर दिन आप हमारे दर्शकों को माता रानी के दर्शन करवा रही हैं, क्योंकि कोरोना का काल है। बहुत कम ऐसे श्रद्धालु हैं जो घर से बाहर निकल के मंदिर तक दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो बिना देर किए सबसे पहले माता रानी के दर्शन करवाइए भक्तों को। निकिता। बिल्कुल पूजा, आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है और 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। वो 7वां अवतार है। तो हमेशा की तरह, रोज की तरह, सबसे पहले मैं कुछ भी कहने से पहले मंदिर की लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को और भक्तों को जो नहीं आ पा रहे हैं कोरोना के चलते। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा माँ का दरबार है सज चुका है, किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। रही बात ये भव्य दर्शन की, तो ये जो पूरा मंदिर है इसी का एक झलक पाने के लिए दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। बहुत लंबी लंबी कतारें रहती हैं, लेकिन जैसा आपने भी बताया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लोग इस बार कोरोना के चलते नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हिंदू में जो एक यहाँ पे हिंदुस्तान में एक विशेषता है कि यहाँ धर्म की बहुत ज्यादा पूजा अर्चना की जाती है। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ऐसा नहीं है। कालरात्रि की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में काफी इनका भयानक तेज है, लेकिन ये जितना देखने में अंधकार और अंधेरे वाली देवी होती हैं और इनके नाक से जो आग के गोले निकलते हैं, उतने ही दिल से ये बहुत ही कोमल और सॉफ्ट होती हैं और जितने भी घर में कलेश होते हैं उनको भी दूर करती हैं। तो कहा जाता है कि सच्चे मन से अगर कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाए तो, हालांकि इनको खुश करना, पूजा एक और भी बात बताना चाहूंगी कि इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बार अगर वो खुश हो जाती हैं तो भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और मनवांछित फल भी मिलता है। तमाम जानकारी के लिए यहाँ पर मंदिर के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आज पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि लाल रंग काफी उनको भाता है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, आज कालरात्रि को अर्पित है आज का दिन। जी, आज आपके टीवी के माध्यम से सभी भक्तों को हम जय माता दी इस मंदिर प्रांगण की ओर से कहना चाहेंगे। आज नवरात्रि का 7वां दिवस है। माँ कालरात्रि के स्वरूप में माँ काली का दर्शन कर पा रहे हैं तमाम सारे भक्त, और सुबह से मंदिर का कपाट खोला गया है। आज के दिन दर्शनार्थियों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, सुबह से ही हम देख रहे हैं। और आज का ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनार्थी यहाँ पे मौजूद होंगे और माँ कालरात्रि का दर्शन कर पाएंगे। और अभी कुछ ही देर तत्पश्चात जो है 8 बजे महाआरती का आयोजन होगा। आरती होता है और आज 8 बजे आरती होगा माँ कालरात्रि का।
और यहाँ पे जो है आरती के समय और तमाम सारे जैसे कि प्रशासन के निर्देशानुसार जो इस मंदिर प्रांगण में फेरा लगाया जाता था, धूप दीप और दीप के साथ लौंग का जो है महत्वता उसमें दी जाती है माँ काली के दरबार में। जब तक माँ काली के दरबार में दीप में लौंग न पड़ जाए, कपूर में लौंग न पड़ जाए, उसकी महत्वता बहुत कम मानी जाती है। लेकिन प्रशासन के निर्देशानुसार जो है ये सब तमाम सारे चीज़ों को बंद कर दिया गया है और यहाँ पे फेरा नहीं दिया जा रहा है और इसके बाद जो है लौंग कपूर इसका इत्यादि तमाम सारे दीपों का बाधक बन चुके हैं। बिल्कुल पूजा, एक चीज़ जैसे अभी हमने सुना भी कि ये मंदिर बहुत ही विशाल है और बहुत प्राचीन है और दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं और इस मंदिर में दरबार के साथ साथ और भी छोटे छोटे काफ़ी मंदिर हैं, लेकिन सिर्फ दरबार खुला है और वो मंदिर सारे बंद हैं। परिक्रमा नहीं हो पा रही है, धूप दीप और जो आरती का एक सिलसिला रहता है, जो यहाँ पर कपूर जलाते हैं वो भी जलाना यहाँ पर मना कर दिया है। टच पॉइंट्स हैं, घंटे हैं, वो नहीं बजा पा रहे हैं, उनको भी बांध दिया गया है। तो इन तमाम गाइडलाइंस के चलते यहाँ पर फिर भी लोग आ रहे हैं और कल परसों के चलते आज भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कल फिर अष्टमी और नवमी का दिन होगा। तो जो लोग फास्ट करते हैं, जो लोग उपवास करते हैं, वो व्रत रखेंगे। तो इन तमाम चीजों के साथ यहाँ पर लोग मंदिरों में मौजूद हैं, आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हम एक भक्ति में एनवायरमेंट की बात करें वो है यहाँ पर, ताकि अष्टमी के दिन एक कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है और नवमी के दिन भी लोग व्रत अपना जो 9 दिनों का लगातार करते हैं उसे तोड़ते हैं। तो बेहद खास दिन है। वैसे नवरात्र के तो 9 दिन ही पावन होते हैं, जिसकी तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रही हैं। राजू भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, आपका रुख करना चाहूंगी, किस मंदिर में आप मौजूद है, कैसी भव्यता नजर आ रही है? राजू, देखिए पूजा आज 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चन होती है और आज के दिन कहा जाता है कि लोग भी माता को पूजते हैं वो सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। जिन्हें भी अपने दुश्मनों पे जीत हासिल करनी है वो माता की आराधना करें, पूजा अर्चन करें और उनके प्रति, माता के प्रति ध्यान लगाएं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी तरीके से चाहे दुश्मन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, आप हारेंगे नहीं। जो साधु संत हैं आज के दिन माता को पूजते हैं, क्योंकि माता को कहा जाता है कि माता सिद्धि प्राप्त करती है, लोगों को देती है, सिद्धि प्रदान करती है। तो कहीं न कहीं आज के दिन अगर माता के दर्शन पूजन करते हैं कालरात्रि देवी के, तो आज के दिन सिद्धि प्राप्त होती है और आप किसी भी कार्य में अगर हाथ डालते हैं तो वो कार्य आपका पूरा होता है, क्योंकि माता की असीम कृपा आप पे होती है। जी बिल्कुल। जरा राजू तस्वीरें दिखाइए, आप किसी मंदिर के बाहर खड़े हैं, वहाँ पे भजन कीर्तन भी हो रहा है, बहुत अच्छा माहौल नजर आ रहा है। एक बार कैमरे के जरिए तस्वीर दिखाइए मंदिर का। देखिए पूजा, यहाँ पर जो मंदिर प्रांगण है वहाँ पर अंदर कैमरा चलाना मना है, क्योंकि रेड जोन के अंतर्गत आता है विश्वनाथ मंदिर के बगल में। तो यहाँ पर कैमरा चलाना मना है। मंदिर प्रांगण के हम बाहर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्त है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन पूजन के लिए। और पूरी तरीके से जो मंदिर है वो देख सकती हैं आप, पूरा यहाँ पर लोग लाइन में लगे हैं माता के दर्शन में, झलक आना चाहते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं माता की दर्शन के लिए। हाथ में अड़हुल का फूल और नारियल की बलि देने के लिए माता को यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो आज के दिन माता को पूजने के लिए, उनकी पूजा अर्चन के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और कहीं न कहीं आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण दिन है पूजा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर आपको सिद्धि चाहिए या ताकत चाहिए, आज के दिन में हर कोई बलवान होना चाहता है और माता की अगर आराधना करता है, पूजा अर्चन करता है, तो पूजा आज के दिन कहीं न कहीं उसके लिए बहुत लाभकारी दिन है। जी बिल्कुल राजी, हर दिन बेहद पावन और खास होता है। हमारे साथ हरेंद्र दुबे भी गोरखपुर से बने हुए हैं। हरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, किस मंदिर में आप मौजूद है, कैसी भव्यता और सुंदरता नजर आ रही है, जरा दर्शकों को दिखाइए। हम बताना चाहेंगे कि इस समय हम गोरखपुर के गोलघर स्थित काली मंदिर पर मौजूद हैं। आप देख सकती हैं पीछे कि किस तरह से लोगों की भीड़, जो माँ के भक्त हैं उनकी भीड़ मंदिर में। देखिए, हम अंदर भी आना चाहेंगे कि माँ के दर्शन भी अपने दर्शकों को कराना चाहेंगे। इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से माँ के मंदिर में लोगों की भीड़ लगी हुई है। खास तौर से एक एक करके श्रद्धालु
चेहरे पर मास्क लगाए हुए आ रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, आइए यहाँ जो लोग मंदिर के व्यवस्थापक हैं या पुजारी हैं उनसे भी हम जानेंगे आखिरकार किस तरह से माँ के दर्शन, आप लोग किस तरह से माँ के दर्शन करा रहे हैं, कहाँ हैं पुजारी जी, किस तरह से भक्तों को दर्शन आज माँ के आप करा रहे हैं, क्या मैं भक्तों को हम लोग मास्क लगा करके दूरी बना करके लोगों को और यहाँ का दर्शन करा रहे हैं, उनका पूजा करा रहे हैं, जो जिनकी मन्नतें जो भी है अपना लोग मांग रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। खास तौर से मंदिर की महिमा क्या रही? मंदिर की महिमा तो इतनी है कि मतलब क्या बताएं। मंदिर की महिमा है ये, जो भी आदमी है जो भी मुराद मांगता है माता उनकी पूरा करती है और लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, हम बताना चाहेंगे कि अभी आपने सुना कि जो यहाँ के पुजारी हैं उनका मानना है कि जो भी मुरादें यहाँ मांगी जाती हैं वो मुरादें पूरी होती हैं। खास तौर से यही से गोरखपुर के ये गोलघर में काली मंदिर जो स्थित है, यहाँ पर ये गोरखपुर से सोनौली रोड पर है। यही नहीं, ये यहाँ पर कुछ भक्तगण भी हमारे साथ मौजूद हैं, भक्तों से जानेंगे आखिरकार किस तरह माँ की पूजा आराधना आपने आज की है जी। क्या रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। इस मंदिर पर कब से आप आते हैं और क्या रहा? इस मंदिर की महिमा क्या जानते हैं? 3-4 साल से आ रहे हैं जी। बहुत अच्छी महिमा है, इनकी माँ का आशीर्वाद रहता है, माँ का आशीर्वाद बना रहता है, माँ का आशीर्वाद बना रहता है। बना रहता है। खास तौर से आज अष्टमी का दिन है, जिस जी। तरह से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में किस तरह से आप लोग दर्शन कर रहे हैं? बहुत अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग बना के मास्क लगा के हम लोग डिस्टेंसिंग करके अपना दर्शन कर रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जिन भक्तों से बात की गई उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम माँ के दर्शन कर रहे हैं। खास तौर से कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद। आज माँ के दर्शन आपने किया है जी? कैसे किया है दर्शन आज? मैंने एकदम साक्षात माँ को देखा है जी। आज माँ को मैं देख के बहुत प्रसन्न हुई। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। खास तौर से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में किस तरह से आपने माँ से मन्नतें मांगी, क्या मांगी है? मैं मांगी कि भगवान माता रानी ये कोरोना यहाँ से खत्म कर दे एकदम और सबको सुखी रखे। अभी आप देख रहे हैं कि जिन भक्तों से बात की गई उनका कहना है कि हम माँ से आराधना यही किए हैं कि जो कोरोना काल का समय चल रहा है जी उस बिल्कुल, कोरोना हरेंद्र काल के तस्वीरों में समय हम साफ देख सकते हैं जी, जो आप हमारे कोरोना दर्शकों जैसी तक भयंकर पहुंचाने की बीमारी को कोशिश कर रहे माँ हैं कि अपने कितना आशीर्वाद से भक्तिमय दूर वहाँ करें, का माहौल ताकि बना है। आम गोरखपुर जनमानस का सुखमय काली शांति। मंदिर बेहद ही प्रिय मंदिर माना जाता है, बेहद ही प्राचीन मंदिर है, कई मान्यता है उस मंदिर को लेकर और भक्तों की किस प्रकार से वहां पे भीड़ उमड़ पड़ी है वो हम तस्वीरों के जरिए से आप देख पा रहे हैं और आप भी भक्तिमय हो गए हैं। हरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू वाराणसी से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी राजू बहुत बहुत शुक्रिया और निकिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और माता रानी के दर्शन करवाने के लिए, क्योंकि कोरोना का काल है, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर जो घर से बाहर निकल भी रहे हैं वो पूरा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन कर रहे हैं और यही तो आस्था है जो हर बार नवरात्र के दिनों में देखने को मिलती है।